न जाने कैसी है ये तन्हाइयाँ, न जाने क्यों ये मन है सूना, मैं अधूरा हूँ अधूरा। तेरे बिन मैं अधूरी, मैं अधूरा हूँ अधूरा। तेरे बिन मैं अधूरी। निहार के बापू, मुझे बचाइए, मैं डूब रही हूँ। सावित्री, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती। सावित्री, मेरा हाथ पकड़ो। निहार के बापू, मुझे बचाइए। सावित्री, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो मेरा। सावित्री। हे भगवान, वो लोग जहां भी है सुरक्षित रखना, उन लोगों को रक्षा करना प्रभु। भागो और थोड़ी दूर बस। चलो निहार, रोकिए रोकिए। अरे अरे अरे, रोकिए बस। हम लोगों को बचा। अरे आप ये क्या कर रही है? हम लोगों को बचा लीजिए दीदी, हम लोगों को बचा लीजिए। क्या हुआ? हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, हमें बचा लीजिए। पहले आइए, गाड़ी में बैठिए। चलो चलो बेटी, जल्दी चलिए भैया, जल्दी। पानी लो बेटा। शुक्रिया। अब ठीक लग रहा है? जी। अब बताओ, तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई? ये बहुत लंबी कहानी है दीदी। अंधे भगवान ने हमारे भाग्य में सिर्फ दुख और दुख ही लिखे हैं। आप लोगों का घर कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र के किनारे कपाहतली गांव में। लेकिन अब वो गांव नहीं रहा। नहीं रहा? मतलब पागल बार ने हमारे घर के सारा सामान, घर, गाय सब बहा कर ले गई। यहाँ तक कि मेरे पति और मेरे देवर को भी बहा कर ले गई। मत रो बेटा। सावित्री, देखना, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? आज से 8 साल पहले की बात है। उस दिन निहार को बहुत ही तेज बुखार था। नगेन। हाँ भाभी। क्या हुआ? तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए? अरे भाभी, वही तो, अगर वो किसी के साथ बात करना शुरू कर दें तो फिर समझो पूरा दिन भर बात करते रहेंगे। मौसम भी खराब होता जा रहा है, ऊपर से निहार का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर समय पर दवाई मिल जाती तो मेरी भी थोड़ी परेशानी कम हो जाती। हाँ भाभी, मैं समझ सकता हूँ। भैया ने कहा था कि वो बाजार से आते वक्त दवा लेकर आएंगे। अगर मुझे पता होता कि उनको देर होगी तो मैं ही ले आता। नगेन, तुम एक काम करोगे,
निहार को थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं अभी वो जो हमारे रति चाचा हैं उनके घर पे नौक हुआ था, तो वहाँ पे पूरा भर पेट खा के आया। अच्छा। बस आप मुझे 1 कप चाय बना दीजिए। ठीक है। हाँ मैं अभी बना कर लाई। ठीक है भाभी। तोहरे ना 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 ना। ओ ले 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 नी नी निहार बिटिया, ओ तबीयत खराब है बेटा का? आजा 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 आजा। ओ बेटा पिताजी अभी दवा लेके आएंगे। ओ बेटा देखो 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 देखो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारी बेटी बड़ी होके बिहू नाचेगी बेटा। ओ बेटा बड़ी होके डॉक्टर बनेगी, नहीं गरीब लोगों की सेवा करेगी, नहीं बेटा। वो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एकदम भी तुम चिंता मत करो बेटा, अभी पिताजी दवा लेके आएंगे। वो देखो आ रहे पिताजी। नहीं बेटा देखो, दवाई लोगी तो अभी ठीक हो जाओगी, एकदम भी मत रोना बेटा। ये लो दाल और सब्जी भी है। मैं अभी भाभी को बुला कर आता हूँ। हमारी निहार बेटिया। इतनी देर क्यों लगा दी? अरे क्या बोलूं, आज तो बाजार में लोग ही नहीं थे। कुर्सी बेचने के लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ा, तब जाके एक ग्राहक मिला और कुर्सी बेच दिया। ये लो, निहार के लिए दवाई ले आया। हाँ। अभी 1 चम्मच दे देना और 1 चम्मच सोने से पहले दे देना। ठीक है निहार बेटा। और वो नौगन को बोल देना, हम लोग बैट काटने के लिए जाएंगे, उसको तैयार होने के लिए बोलो। ठीक है। भैया आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ नौगन, मौसम कितना खराब है तुम तो देख ही रहे हो। नदी में भी पानी बहुत बढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ कितने दिन तक सुरक्षित रह पाएंगे इसका पता नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जितने जल्दी हो सके हम बैट काट के ले आए। आप ठीक ही बोल रहे हो भैया, लेकिन अभी नदी में नाव से जाना। वो चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ो, हमारे पास समय बहुत कम है। चलो अभी जाके बैट काट के लाते हैं। ठीक है भैया। ये लीजिए। सुनिए, इतने बुरे हालात में बैट काटने के लिए जाने की क्यों जरूरत है? नदी को थोड़ा शांत होने दीजिए, सुबह चले जाइए। और निहार की भी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैं अकेली क्या करूंगी? सावित्री, बाहर कब आ जाए पता नहीं। अगर हम लोग जल्दी से बैट काट कर नहीं लाए तो बाद में मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन इतने ज्यादा पानी में आप नाव चला पाएंगे कैसे? सावित्री, मैं जीवकांत हूँ। इस पूरे इलाके में मेरे जैसा और कोई भी नाव नहीं चला सकते। बस बस, जो भी हो, कोई मेरा नाव डुबा नहीं सकते हैं। इतना घमंड भी ठीक नहीं है। सावित्री, तुम फिक्र मत करो, जो भी हो मुझे कुछ नहीं होगा। चलो भैया, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलो। सावित्री, हाँ। सुनो तो,
क्या हुआ? ये लो, संभाल के रखना, कहीं खो ना जाए। ये क्या है? शहर में एक लॉटरी खेल होने वाला है। मैं निहार के नाम से ये टिकट लाया। कितने में खरीदी? 100 रुपया। आपका पैसा ज्यादा हो रहा है क्या, जो ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं? सावित्री, अभी तो तुम ऐसे बोल रही हो। अगर लॉटरी लग गई तो हमें 3 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, ये सब फिजूल खर्ची करने से अच्छा था कि आप महाजन से लिया हुआ कर्ज चुकाते तो ठीक रहता। दे दूंगा, जल्दी ही दे दूंगा। बस 1 महीने में सब कुछ लौटा दूंगा। इस बार बेट की उगाई भी बहुत अच्छी हुई है। जल्दी से सब कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ नगेन, चलो। चलो भैया। जो गए वापस लौटकर कभी नहीं आए। कुछ देर बाद रत्नेश्वर चाचा जी आकर बोले कि उनकी नाव डूब गई और वो दोनों नहीं रहे। तो उसके बाद तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? उनके जाने के 15 दिनों बाद महाजन के आदमी आए उधार के पैसे लेने के लिए। उनको देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए हमारे घर पर दखल कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि महाजन के भी सुख किस्मत में नहीं लिखा था। पूरा गांव पानी में डूब गया। पिछले 2 महीनों से मैं एक घर में काम कर रही थी। वो लोग ये जगह छोड़ के चले गए, इसीलिए मुझे भी वो गांव छोड़ना पड़ा। एक दिन एक पान वाले ने मुझे कहा कि उसके एक जान पहचान का कोई है, उन्हें काम वाले की जरूरत है, और मैंने भी हाँ कह दी। लेकिन बाद में पता चला वो निहार और मुझे कोई देह व्यापारी के पास बेचने वाले थे। बाकी मैं सब समझ गया। देखो सावित्री, अब से तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम और निहार हमारे साथ हमारे घर पे रहोगे, मेरी छोटी बहन बनकर। यहाँ पे तो कोई नहीं है, मेरे पति भी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर मेरी बेटी मंजू है और मेरा भाई तपन है। मंजू को भी एक साथी मिल जाएगी और मुझे भी एक छोटी बहन मिल जाएगी, है ना? निहार, तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना होगा। मैं कल ही तुम्हें स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। अब से बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों की वजह से हमें एक नया जीवन मिला। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जया, इतने सालों से जो ख्वाब मैंने देखा था, वो ख्वाब आज जाके पूरा हुआ। तुम्हें मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर
लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जो ख्वाब था वो आज पूरा हुआ। जवानी के दिनों में तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने का बहुत मन था जया, लेकिन पैसों की कमी के वजह से वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। और देखो आज रिटायरमेंट के बाद वो ख्वाब जाके पूरा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूं जया। अरे तुम्हें ठंड लग रहा है क्या? हाँ। अब गर्मी लग रहा है ना? अब ठीक है। जया एक बार जरा सूंघ के देखो, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तुम खुश हो ना जया? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ जिंदगी के 40 साल कैसे बीत गए मालूम ही नहीं चला। स्वर्ग का सुख कैसा होता है मुझे मालूम नहीं है। आपने जो खुशियाँ मुझे दी है वो स्वर्ग के सुख से बहुत ज्यादा है। सच में इस छोटे से संसार में स्वर्ग का सुख दिया है मुझे। गाड़ी रुको, उतरो, उतरो, गाड़ी की चाबी दो, उतरो। हे ले गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी गाड़ी ले गई। मेरी गाड़ी आज कोई ले गई, पक्का ले गई। हरे कृष्णा गोविंदा। अरे आप अभी तक यही हैं? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हाँ। नहाना नहीं है क्या? हाँ नहाना है। जया है, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा है, पता है? सपना? हाँ। क्या? मैंने देखा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। आप भी ना बेकार की बातें सोचते रहते हैं। गाड़ी तो यही है। अरे बाबा, पूरे शहर में गाड़ी चोरी होने की खबर आ रही है। पता है मुझे। 2-3 दिनों से यही खबरें आ रही हैं। तो बताओ तो। हाँ देखो, पूरी जिंदगी की मेहनत से मैंने ये गाड़ी खरीदी है, और वो भी अगर ऐसे ही चोरी हो जाए तो कैसे चलेगा? क्यों चोरी होगी? कुछ नहीं होगा। आप बेकार की बातें सोचते रहते हैं, इसीलिए ऐसे सपने आते हैं। अरे क्यों ना सोचूं? अरे जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी या जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी गाड़ी चोरी होगी? लेकिन हुआ ना। हाँ ठीक है, जो भी हो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। जाइए अब नहा लीजिए। हाँ ठीक है। अरे बाहर कहाँ जा रहे हैं? नहा लीजिए। रुको, मैं एक बार गाड़ी को नजदीक से देखकर आ रहा हूँ। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ मेरी गाड़ी। ये भी ना एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के इतने परेशान हो रहे हैं। नई गाड़ी खरीदते तो न जाने क्या हाल होता। अरे दीदी, आप क्यों कर रही है? अरे नहीं, मैं कर रही हूँ। तुम बैठो, मैं कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने जो हमारे लिए किया वो तो हम जन्मों जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही मुफ्त के रोटी तोड़ते रहेंगे तो हमारी बेटी भी आलसी बन जाएगी और वो भविष्य में भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, आप मुझे घरेलू कामों में लगा दीजिए, और हो सके तो पड़ोस के घरों में भी कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इन सब कामों में लगा दीजिए, ताकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा सकूं।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, रास्ते से तुम्हें हमने यहाँ नौकरानी बनाने के लिए नहीं लाए हैं, ये बात समझ लेना तुम। हाँ, हो सकता है तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक हम तुम्हें साधन नहीं दे पाए, पर हमसे जो बन पाए हम जरूर करेंगे। ऐसी फिजूल की बातें आइंदा कभी मत कहना, समझ गई? जी। माँ, पिताजी की याद आ रही है ना माँ? नहीं तो। ये इसका रंग देखिए, इसका रंग देखिए बहन जी। ये बहन जी हमारे मिसिंग जनगोष्ठी की महिलाओं ने खुद अपने हाथों से बुनाई किया हुआ है। अच्छा भाई साहब, यहाँ सामने कोई किराए का घर मिलेगा क्या? किराए का घर? मेरे लिए, मैं कपड़ा बेचता हूँ, कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अगर यहीं पर कोई कम किराए वाला घर मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे इस काम में सहायता करोगे? न जाने कैसी तन्हाइयाँ, न जाने क्यों ये मन है सुना। न जाने कैसी है ये तन्हाइयाँ, न जाने क्यों ये मन है सुना।